नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जनपद के फैजाबाद जिला चिकित्सालय में ड्राई रन का निरीक्षण किया। इससे पहले उनका स्वागत विधायक और अधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ किया और गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया। ड्राई रन का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज जिला चिकित्सालय के अंदर में बने टीन शेड प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1500 स्वास्थ्य इकाइयों पर ड्राई रन किया गया है। सारे तथ्य भी सामने आए हैं। अब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ ही पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 852 सेंटरों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्करों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए किए गए सवाल कोरोना वैक्सीन लगने वाली लाभार्थियों की लिस्ट में भारी चूक पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन लगने वाली लाभार्थियों की लिस्ट में अस्पताल प्रशासन द्वारा भारी चूक हुई है। लिस्ट में एक मृतक नर्स, एक रिटायर्ड नर्स व संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर का नाम भी शामिल हुआ है। लापरवाह कर्मचारी पर जांच उपरांत कार्रवाई होगी, यह कहना था स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह का। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन 1500 सेंटर्स पर करा गया है। जो हम लोग ने पिछले बार कुछ ही जनपदों में 6-6 साइट पर किया था, अब की हमने 1500 सेंटर पर ड्राई रन किया। ड्राई रन माने एक रिहर्सल किया है। और अब हमको तारीख तथ्य भी मालूम पड़ गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सूचना दिया गया कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश सहित सभी पूरे देश में वैक्सीन कोविड वैक्सीन वाला लगने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 852 सेंटर पर हम लगाएंगे, क्योंकि पहला जो सप्लाई हमको मिलेगा उस हिसाब से हम पहला हेल्थ वर्कर को लगाएंगे। तो 852 साइट्स पर हम अपना काम करेंगे और यही प्रक्रिया अपनाने के लिए हम 3 जगह और देख के आ रहे हैं। आज ये भी देखा था और इसी का यही उद्देश्य है। जनपद के 15 स्वास्थ्य इकाइयों पर आज ड्राई रन शुरू हो गया। जनपद का आज दूसरा व अंतिम कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन था। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने स्वास्थ्य इकाइयों पर ड्राई रन का जायजा लिया। आज 450 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। 180 कर्मचारियों की तैनाती हुई है। 5 जनवरी को प्रथम चरण का पूर्वाभ्यास किया गया था, जबकि 16 जनवरी को कोरोना का टीकाकरण प्रदेश में शुरू होना है। देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन का आज दूसरा ड्राई रन चल रहा है। हमारे यहाँ 15 सेशन साइट पे 2-2 सेशन का जो है आज यानी कि कुल 30 जो है यानी कि 30 सेशन साइट्स पे आज ड्राई रन चल रहा है और उसमें सारी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से की गई हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का वैक्सीनेशन स्टोर बना हुआ है, वैक्सीन स्टोर बना हुआ है, उस पे पूरी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। ऐसे ही जो हमारा कोल्ड चेन प्रत्येक CSC पे बना हुआ है, उस पे भी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। हर जगह जो है वो ड्यूटियां लगी हुई हैं और आज जो है ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन कहने का मतलब किस तरीके से करेंगे, ये दूसरी बार ये प्रैक्टिस की जा रही है। आगामी 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और इसमें ट्रेनिंग कई बार की गई है। जितने भी वैक्सीनेटर है या पुलिस ऑफिसर है, उसके अलावा मैजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो सीनियर हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया है ताकि कहीं से भी कोई इसमें चूक ना हो। तो इसमें हम लोगों की पूरी तैयारी है, अलर्टनेस पूरी है और उम्मीद है कि आगामी 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन का चरण प्रारंभ होगा तो हम लोग इसको बिल्कुल ही इंसिडेंट फ्री यानी कि बिना किसी दुर्घटना के इसको संपन्न करेंगे, इसका पूरा विश्वास है। सर 16 को शुरू होकर क्या 16 को ही पूरा हो जाएगा? नहीं, उसके 16 को तो पहला दिन है। उसके बाद सेशन डेज निर्धारित हो जाएंगे और जैसे हफ्ते में कुछ दिन तय कर दिए जाएंगे। उस दिन जो है उन्हीं स्थानों पर उसको रिपीट करके पहले फर्स्ट राउंड की, फिर सेकेंड राउंड की, फिर थर्ड राउंड की, ऐसे जो है वो अलग अलग राउंड की वैक्सीनेशन होगी। तो राउंड कहने का मतलब है जैसे हेल्थ के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं,
चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं चाहे प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, उनको फर्स्ट राउंड में लगाना है। फिर ऐसे ही सेकेंड राउंड में जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है या आशा बहुएँ हैं या जो हमारे रेवेन्यू के जो लोग हैं या पुलिस के जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो कोविड प्रोटेक्शन में काम कर रहे थे लगातार, तो उनका सेकेंड राउंड में है। और फिर थर्ड राउंड में और बाकी जो बेनिफिशियरीज़ हैं उसकी प्रायोरिटी सरकार तय कर रही कैसे करेंगे। तो वो राउंड वाइज जो है उन्हीं सेशन साइट्स पे बारंबार ये वैक्सीनेशन चलेगा। पहले में सर 16,000 का होना है, 9,000 का है हमारा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम चौहान ने आज कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माना जाता था कि अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्रा कक्षा 10 के बाद निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। अनुसूचित वर्ग के जो छात्र छात्रा उचित शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अब पैसा उनके लिए बाधक नहीं बनेगा। इसके लिए अब केंद्र व प्रदेश सरकार ने इसकी धनराशि 5 गुना बढ़ा दी है। अब यह धनराशि बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रदेश सरकार ऐसे छात्र छात्राओं को तलाश करेगी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। श्री राम चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार 60% और प्रदेश सरकार 40% अंश का योगदान देती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का यह एक बड़ा कदम है। अयोध्या पहुंचकर उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम चौहान ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में बैठक कर पंचायत चुनाव पर मंथन किया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने एक निर्णय लिया, अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पढ़ाई ठीक प्रकार से उच्च और उत्तरोत्तर होती रहे, ठीक प्रकार से चलती रहे। माना यह जा रहा है कि उनके आज कक्षा 10 के पढ़ने के बाद अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और इस नाते वो उच्च शिक्षा जहाँ तक भी प्राप्त करना चाहें, पैसा उसमें बाधक नहीं बने, अर्थ उसमें कोई कारक न बने, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो है ऐसे लोगों की तलाश करेंगे, तलाश करके उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और उस पर जितना भी खर्च आएगा वो सब केंद्र और प्रदेश सरकार वहन करेगी। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों और कोटेदारों की मिलीभगत के चलते निर्धन पात्र परिवारों को उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला अयोध्या के मिल्कीपुर विकासखंड स्थित ग्राम सभा देवरिया का है, जहां 53 निर्धन मजदूर परिवारों के राशन कार्ड काटे गए हैं। इसकी शिकायत लेकर के आज ग्रामीण जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। खाद्य एवं रसद विभाग से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर राशन आवंटन को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप को देखते हुए शासन ने POS सिस्टम लागू किया है, जिसके बावजूद गरीब परिवारों तथा राशन वितरण में खेल जारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर विकासखंड स्थित ग्राम सभा देवरिया में पिछले 2 महीने के भीतर 53 निर्धन परिवारों को अपात्र घोषित कर उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। विभाग से लेकर विधायक तक से शिकायत करने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो आज ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और यहां पर राहुल कसौधन ने बताया कि उसकी पत्नी के नाम से पूर्व में ऐसा विभाग ने राशन कार्ड जारी किया था, जिसे काट दिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सर, हम लोग तो बहुत ही गरीब लोग हैं। हमारा जो राशन कार्ड काटा गया बहुत ही गलत है सर। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, इसकी जांच हो। स्थानीय स्तर पर आपने उप जिलाधिकारी से इस संबंध में अनुरोध किया? जी नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर के पास सर किए थे। तो क्या रिस्पांस मिला? बोले कि मतलब कि अभी समय है, अभी रुक जाइए, जब होगा तो हम बताएंगे। गांव में 53 राशन कार्ड कटे हैं, व्यवहार रहता था। कोटेदार के व्यवहार यही रहता था सर, पैसा ज़्यादा लेते थे, पैसा ज़्यादा लेते थे, उसके बाद तोलते थे जैसे होता था अपना। राशन सही मात्रा में दिया जाता था? सही मात्रा में दिया जाता था, लेकिन राशन जैसे अवधि होती है, मतलब कि राशन
आया 5 तारीख को 6 तारीख को बढ़ जाए उसका कोई मतलब नहीं था। 15 तारीख 16 तारीख जैसे मन मर्जी अपने बांटते थे वो। बारून बाजार तहसील मिल्कीपुर से हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में किसान मजदूर भी आए हुए हैं जिनका राशन कार्ड काट दिया गया है। 13/10 में जो है 15 राशन कार्ड काटा गया था। उसी दिन उसी डेट में कोटेदार के परिवार का ही 2 राशन कार्ड बनाया गया है, जो कि जब लोगों को मालूम हुआ तो लोगों को ये हुआ कि हम लोग का राशन, गरीबों मजदूर का राशन कटवा करके घर का खुद का राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। उसके बाद अभी 5 से 10 दिन पहले की बात है, 28 तारीख को 52, 50, 45, 50 का राशन कार्ड काट दिया गया है, जो कि जो राशन कार्ड काटा गया यह काफ़ी अत्यंत हीन और गरीब मजदूर हैं जो किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालकर भरण पोषण करते हैं। हमने अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया हुआ है। उनसे गुजारिश की गई है कि जो मजदूर किसान यहाँ बेचारे आए हुए हैं इसकी जांच होनी चाहिए और उनका दोबारा राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान जिला अयोध्या का कार्यालय बीकापुर मुख्यालय में खुला। धर्मनगरी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के निमित्त स्थापित किए गए राम जन्मभूमि निधि के कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजन हवन के साथ किया गया। कार्यालय के उद्घाटन पर जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा नेताओं ने जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन जन को जागरूक करने की परिकल्पना व्यक्त की। कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इसमें मिल्कीपुर के विधायक गोरखनाथ बाबा भी पहुंचे और उन्होंने इस पर हर्ष व्यक्त किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत हम लोग बीकापुर में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। बस सबका ये मन है कि जिस तरीके से राम जी को लेकर, उनके मंदिर को लेकर आदिकाल से जो आस्था, जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सभी हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राम वहाँ पैदा हुए थे, इसको देखते हुए तो उस मंदिर का भव्य स्वरूप बनना है। सबकी सोच है, हर हिंदू की सोच है कि उस मंदिर में हमारा कुछ न कुछ अंश दान जाए। इसको एक अभियान में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए आज बीकापुर में इस कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। और हम चाहेंगे हर हिंदू भाई के घर से, वो गरीब हो अमीर हो, अपनी क्षमता के अनुसार वो 10 ही रुपया दान करे अपने स्वेच्छा से, पर वो दान जरूर करें। उस मंदिर में हम लोग चाहेंगे कि इतिहास बनाने के मूड में सारे लोग हैं, सारे हिंदू भाई हैं कि पूरे विश्व से, भारत नहीं पूरे विश्व से उस मंदिर के लिए एक समर्पण राशि आएगी तो एक अलौकिक स्वरूप वहाँ पर निश्चित रूप से पनपेगा और एक अलग तरीके की ऊर्जा वहाँ पर बनेगी। मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूँ, सभी देशवासियों से, सभी विश्वासियों से कि राम मंदिर निर्माण के इस समर्पण अभियान जो 1 महीने चलने वाला है, ज़रूर अपना सहयोग करें और इस मंदिर निर्माण के संकल्प को अपनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबकी समर्पण राशि की आवश्यकता है। सब लोग करें, सब लोग जुड़ें, यही मेरी लोगों से अपील है। मैं विधायक मिल्कीपुर अयोध्या, आप लोग। जिले के श्रमिकों के हितों के लिए गठित दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन ने कुमारगंज और मिल्कीपुर क्षेत्र में श्रमिकों से बातचीत का दौर जारी रखा। ग्राम सभा मठिया में संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने श्रमिकों से बात करते हुए उन्हें संगठन का सदस्य बनाते हुए तथा सरकार द्वारा दी जा रही सारी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। श्री शुक्ला ने विश्वास दिलाते हुए श्रमिकों से कहा कि संगठन सरकार से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उन्हें दिलाएगा तथा संगठन श्रमिकों के साथ है और उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि किसी भी श्रमिक का कहीं भी शोषण नहीं होगा। संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मौके पर रामकृपाल पूर्व प्रधान धमधुआ और राजेश कुमार यादव मौजूद रहे। आजकल दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिले में अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। जैसे संगठन के माध्यम से सरकार से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिला रहे हैं और ये सरकार को, सभी श्रमिकों को विश्वास दिला रहे हैं कि सरकार से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिलाएगी। और हमारे संगठन का ये मानना है कि हमें अच्छे अपने कल के लिए, अपने भारत के, अपने उत्तर प्रदेश के कल के लिए हमारे श्रमिकों का एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि श्रमिकों को
संगठित होना पड़ेगा, तभी हमारे संविधान में हमारे भारत के स्तंभ हमारा तभी मजबूत होगा। जब तक हमारे श्रमिक भाई एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे किसी भी स्तंभ हमारा नहीं मजबूत होगा उत्तर प्रदेश का। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जनवरी से मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में वर्कर अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए रामघाट क्षेत्र स्थित कारसेवकपुरम में तैयारी चल रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज जहां वर्कर रहेंगे इनके स्थल का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहले ही कहा है कि जनवरी से ही मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के वर्कर जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगे, जिनके ठहरने के लिए अस्थायी व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। देश में चलने वाले धन संग्रह अभियान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों के बाद अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तैयारी का जायजा लिया। वर्करों के प्रबंध को लेकर कारसेवकपुरम का स्थलीय निरीक्षण भी किया और बड़ी संख्या में कमरों को तैयार करने की योजना भी तैयार की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगले सप्ताह तक देश को अच्छा संदेश मिलने जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लार्सन एवं टूब्रो व टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के विशेषज्ञों की राय के अनुसार ड्राइंग तैयार हो रही है और तीसरे सप्ताह में मंदिर की नींव का ड्राइंग तैयार हो जाएगी और बहुत शीघ्र यह सामने होगा। सर्वोत्तम ड्राइंग होगी और राष्ट्रीय महत्व का यह स्थान माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी श्रद्धा से लोग कार्य में लगे हुए हैं। रामघाट क्षेत्र स्थित निर्माण कार्यशाला प्रभारी अनु सोनपुरा ने बताया कि वर्करों के रोके जाने की तैयारी को लेकर आज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा गौशाला का भी निरीक्षण किया गया है और बड़ी संख्या में कमरों को यहां पर तैयार किया जाएगा। कार्यशाला में किया, रामगढ़ चौराहे जो कार्यशाला है उसमें 2 कमरा है, उसमें जो ये कंप्यूटर चलवाते हैं उनको दिया है 2 कमरा। उसके बाद वो गौशाला में गए, वहाँ निरीक्षण किया, तो वहीं भी कमरा बनाने की बात किया। अब कहाँ बनाएंगे कमरा, वो तो किसके लिए बना रहे हैं, उसी के लिए बन रहे हैं, लेकिन अब किसको देंगे वो उसी के लिए बन रहा है। और मुझे लगता है कि तीसरा सप्ताह समाप्त होते होते और इस मंदिर की नींव का एक ड्राइंग सामने आ जाएगा। लार्सन टूब्रो और टाटा के इंजीनियर्स आपस में मिल बैठकर सारे इंजीनियर्स की चर्चा के आधार पर ड्राइंग तैयार कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ये सामने आएगी और ये सर्वोत्तम ड्राइंग होगी। सभी लोग इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थान मानते हैं, बड़ी श्रद्धा से सब लोग लगे हैं। सब इंजीनियर्स जिन्होंने इसमें अनेक बार चर्चा में भागीदारी की, वो सारे देश की श्रद्धा के पात्र हैं, सुपात्र हैं। बहुत जल्दी इस देश को जानकारियां मिलेगी। जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर में मनबड़ दबंगों ने आज भूमि विवाद में विनोद यादव 20 वर्षीय को ईंट से मारकर जख्मी कर दिया। विनोद यादव ने बताया कि ग्राम प्रधान के बेटे और ग्राम सेवक के छोटे भाई ने जमीनी विवाद के चलते आज उन्हें ईंटों से मारकर घायल कर दिया, जिससे उनका सर फट गया है। फिलहाल घायल अवस्था में विनोद यादव को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। नगर निगम अयोध्या की बोर्ड की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी ने सदन में कई सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाया कि दीपोत्सव के दौरान धर्म देख करके तेल बांटा गया और दिए गए। दीपोत्सव पर सवाल उठते ही भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। अशोका द्विवेदी ने कहा कि उनका आरोप निराधार है। दीपोत्सव पर उन्होंने न बोलने की हिदायत भी दी। सपा पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी का कहना था कि सदन में उन्होंने जो भी सवाल उठाए उसका जवाब देने से पहले ही राष्ट्रगान करा दिया गया। उनके वार्ड चंद्रशेखर वार्ड में धर्म के आधार पर दिए व तेल बांटे गए थे। इसी बात को लेकर के सदन में भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कुल मिलाकर बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ।
जो दिया और तेल बांटे गए तो धर्म के आधार पर बांटे गए, केवल गैर मुस्लिम पार्षदों को। क्या मेरे वहाँ सदन में, मेरे वहाँ वार्ड में क्या हिंदू भाई नहीं, या मैं खुद दिवाली नहीं मनाता? अगर मैं अपनी बात यहाँ पे सदन में बोलना चाह रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं बोलने जा रहा? नगर आयुक्त लेकर के वो तुरंत उठ के चले जाते हैं, राष्ट्रीय गान करा दिया जाता है। मुझे अपनी बात बोलने का तो अधिकार है भाई, आपके सामने की बात है। तुरंत उन्हें उसमें मेरी बात भी पूरी खत्म नहीं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तुरंत उठ के चले गए, तुरंत राष्ट्रीय गान करा दिया। यार मैं सदन का सदस्य हूँ, मुझे बात बोलने का, मेरे वार्ड में हिंदू भाई नहीं रहते। उसके लिए जो है कंबल वितरण के लिए, इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे मेयर साहब हैं। क्या इसमें हम लोग प्रतिनिधि, जितने प्रतिनिधि हैं, पार्षद लोग हैं, क्या हम लोगों ने चुनाव जीत के नहीं आए, हम लोग यहाँ पर आए हैं? क्या हम लोग अगर ये इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा था तो क्या हम लोग फोटो इसमें नहीं ले सकती थी? लेकिन हमारे यहाँ जो है इसको जो है इसको एक पार्टी के रूप में दिया जा रहा है, इसको एक राजनीतिक रूप से दिया जा रहा है, जो कि हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और हम लोग बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की और पर्ची बांटेंगे इनकी। इनका एक प्रस्ताव पूरे सदन में बांटा गया, जो कि ये ठीक। इसमें पहला इनका प्रस्ताव था, दिवाली त्यौहार पर दीप व तेल धर्म के आधार पर क्यों वितरित किया गया। ठीक, हम सभी पार्षद बहुत आहत हैं। ठीक, इसका क्या अर्थ समझेंगे? इन्होंने अगर सदन को ये बांट दिया कि हमें इनका समर्थन करना है इनका, ठीक, हम इसमें ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि हमको क्यों नहीं दिया गया, या हम लोगों के क्षेत्र में क्यों नहीं दिया गया। या तो आप स्पष्ट लिख देते, ठीक, या आप एक बार कह देते कि भाई हम इसमें लिखें, लेकिन मांग हमारी ये है। अब आप इस पर जब बात करने लगे, इससे पहले इनके इमाम बाड़े का आया था, सबने कहा धर्म के आधार पर हो या ना हो, लेकिन मेयर साहब ने कहा इसका काम होना चाहिए। इमाम बाड़ा का सुनिए, सार्वजनिक है ना, तो इस पर काम होना चाहिए, सबने कह दिया, हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया। इस तेल और दीप में तुम क्यों परेशान हो? अरे भूमि पूजन में लड्डू नहीं पहुंचे, लड्डू दिए हम लोग, तुमने लात से कड़वा दिया लड्डू को। शहर की खबरों से आपको कराते रहेंगे रूबरू। हमारा प्रयास यहाँ की समस्याओं को उजागर कर जनता में विश्वास पैदा करना है। साथ ही साथ सही खबर सही समय पर लेकर आएंगे आपके लिए। देखते रहिए सिटी बुलेटिन न्यूज़।